हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार ज्ञान गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रायिकता चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोग को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यह वीडियो शुरू से अंत तक आप लोग देख पा रहे हैं, फिर इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभव नहीं है। और एक बार वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी क्वेश्चन 100% समझ में आएगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रायिकता के बारे में कुछ जान जाए। देखिए, अगर बात की जाए तो प्रायिकता में संभव घटना की मान 1 होता है, असंभव घटना की मान 0 होता है। या निश्चित घटना की बात की जाए तो 1 और अनिश्चित घटना की मान 0 होता है। प्रायिकता याद रखना है 0 से 1 के बीच ही होता है, यानी 0 से 1 तक होता है, यानी 0, 0.1, 0.√, यानी 1 तक होगा। सबसे बड़ी अगर मान प्रायिकता की बोली जाए तो 1 और सबसे छोटी मान 0 होता है। अब रह गई बात निगेटिव फॉर्म, जिससे प्रायिकता नहीं होने की मान। 0 से अगर छोटा होगा कोई भी मान तो वो प्रायिकता नहीं होगा। जैसे कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो ऑलरेडी वो प्रायिकता नहीं है। या कोई भी संख्या 1 से बड़ा हो, 1.1, 1.2 या 2, 3, 4, 5, तो वो भी प्रायिकता नहीं है। अगर कोई भी भिन्न जिसका अंश अगर बड़ा हो तो वो प्रायिकता कभी नहीं होगा। अगर अंश छोटा हो तो प्रायिकता होगा। अगर अंश छोटा हो तो प्रायिकता होगा। अंश छोटा जो होता है वो प्रायिकता होता है। जैसे मान लिया जाए कि 4/5 प्रायिकता है, लेकिन यहीं पर अंश बड़ा है, जिसे 5/4 तो प्रायिकता नहीं है। समझ लेना है, केवल एकदम ट्रिकली, और ज़्यादा विशेष ध्यान देने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में बस ट्रिकली पकड़ो और मारो। प्रतिशत में ध्यान देना है। अगर प्रतिशत में कोई भी मान हो, अगर 1 से लेकर 100 तक प्रतिशत की मान प्रायिकता है, और 100 से जब भी ऊपर जाएगा 101%, 102%, यह प्रायिकता नहीं होगा। आई होप आप लोग यह ट्रिक को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करते हैं। धीरज बनाए रखना है। क्लास लंबा होगा लेकिन आप लोग के लिए बेहतरीन होगा। जैसे देखिए, यदि ई कोई घटना हो तब PE तथा PE का मान, PE डैश यहाँ पर है, PE डैश का मान होगा। जैसे असंभव घटना और संभव घटना की मान कह रहा है, हम पहले ही बता चुके हैं। असंभव घटना की मान होता है 0 और संभव घटना की मान होता है 1। तो असंभव घटना और संभव घटना के दोनों का मान जोड़ने पर यानी आएगा 1, यानी ऑलरेडी आप लोग के भी आंसर सही। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं। हम बताए हैं प्रायिकता नहीं की मान 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, और माइनस कहीं लुक जाए प्रायिकता नहीं है, यानी सी ऑप्शन माइनस है, प्रायिकता नहीं है। निश्चित घटना की मान अभी बता चुके हैं ऑलरेडी। निश्चित घटना की मान होता है 1 मारना है। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। जब भी नहीं बात आए माइनस आंसर हो गया। किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, माइनस वाला आंसर हो गया। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, माइनस वाला। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है तो 1, हम बताए हैं। न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। एक असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव है तो 0, असंभव है तो 1। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। यहाँ पर कह रहा है किसी घटना ई, यानी कि उस घटना संभव हो रहा है, तो संभव है तो PE का मान होगा 1। ठीक, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। अब देखो, प्रायिकता नहीं है कह रहा है 3.5, 1 से तो बड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये छोटा है, 1 से 1 छोटा है। 60% हम बोले हैं कि 1 से 100 के अंदर प्रायिकता रहता है, और ऊपर में प्रायिकता नहीं। चलिए आगे की क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। फिर आ गया नहीं है, तो याद रखना है 0 से छोटा और 1 से बड़ा प्रायिकता के मान नहीं होता है। तो यह सब 0 से छोटा है, 1 से बड़ा है, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। और यह सब यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। एक पासों को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। अब आ गई बात पासे।
तो हम लोग समझेंगे कि पासे में, एक पासे में अगर बात की जाए तो कुल 6 गो अंक होता है, ध्यान रखना है। एक पासे में कुल 6 अंक होता है। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एक पासे में कुल 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे के फेंकने पर 3 आने के प्रयत्न। देखेंगे 3 कितना है, तो 3 एगो है, ठीक, 3 एक है, और यानी कि कुल संख्या 6। तो प्रयत्ता की मान कुल संख्या नीचे लिखाएगा और यानी कि जो घटना घटित हो उसका मान ऊपर है। तो याद रखना है, तो 3/6 होगा। 3/6 कटाने के बाद यानी कि आएगा 3 दूनी का 6, 1/2। याद रखना है 3 संख्या एगो है और 6, तो 1/6 आंसर। आई होप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अरे एक पासे के फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने के प्रयत्न। देखिए अभाज्य संख्या इसमें 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या, 4 है अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या के कुल मान हो गया 3 गो और टोटल संख्या 6। तो 3/6 कटाने पर 1/2, तो 1/2 ऑप्शन में देखो क्वेश्चन। तो आप 11 12 13 समझ गए होंगे। 2 पासे की। अब आइए क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने के प्रयत्न। जैसे देखो यहाँ हम लोग यानी कि डिश बना चुके हैं पहले से ही। 2 पासों के कुल मान होता है 36, तो कुल मान 36 होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यानी कि 36 हो गया नीचे, ठीक। अगर है कि एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आना चाहिए। जैसे अगर समान अंक की बात की जाए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये समान अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ऊपर लिखा गया 6, नीचे टोटल संख्या 36, 6 1 36, तो 1/6 हो गया। तो आप लोग 1/6 देखेंगे। फिर कह रहा है एक साथ 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने के प्रयत्न। जो संख्या मिल रहा है उसको योग 7 होना चाहिए। जैसे अगर बात कीजिए 6 1 7, ठीक, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। इसके अलावा और कोई संख्या जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। तो देखने 1 2 3 4 5 6 को कोई, तो 6 ऊपर लिखाएगा, टोटल संख्या नीचे 36, 1/6 यानी 1/6 इसका भी आंसर हो जाएगा। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीत आने के प्रयत्न। तो अब देखेंगे सिक्के के बारे में। तब सिक्के में अगर एक सिक्का की बात की जाए तो कुल मान यानी कि होता है 2, और यानी कि एक चीत एक पट होता है। और कह रहा है क्वेश्चन में एक सिक्के के 2 बार, एक सिक्के के एक बार उछाला जाता है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि एक मान ऊपर आएगा, एगो मान नहीं आएगा। तो यानी कि कह रहा है का उछालने पर चीत आने के प्रयत्न। तो चीत यानी कि मान होता है एगो और कुल संख्या 2, 1/2 आंसर होगा। चलो 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट आने के प्रयत्न। तो 2 सिक्कों को जब उछालेंगे 2 गो पट कह रहा है, तो 2 गो पट की संख्या है 1, ठीक, और तो 1/, कुल मान होता है 4, तो 1/4 होगा। 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट आने की प्रयत्न होगा 1/4, तो डी ऑप्शन यानी कि सही होगा। कह रहे कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने के प्रयत्न। तो एक सिक्के के उछालने पर, एक सिक्के में 2 मान होते हैं, चित के भी मान 1, पट के भी मान, तो इसको भी एक आंसर होगा 1/2। पट की संख्या 1 ही होता है, तो 1/2 आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, 3 सिक्के के उछालने पर कम से कम 2 हेड आने के प्रयत्न। अब चलिए 3 सिक्के के बारे में अगर बात की तो कुल मान 8 होता है, तो कुल मान 8 हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में 3 सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 हेड, यानी कि 2 गो हेड कम से कम होना चाहिए। तो इसमें भी 2 गो हेड मिल जाएगा, इसमें भी 2 गो हेड मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें 2 गो हेड मिलेगा, और इसमें 2 गो हेड मिलेगा, बाकी में 1 गो हेड है तो नहीं होगा। तो 1 2 3 4 गो है, तो 4 4 दूनी 8, 1/2 आंसर होगा, यानी कि 1/2। तो आप लोग 19 तक क्वेश्चन यानी कि हो गया है। 19 तक आप क्वेश्चन हल कर लिए होंगे। चलिए आगे अब क्वेश्चन के हल करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 से करें। क्वेश्चन है एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने के प्रयत्न। अब आइए इसमें समझिए, 1 हेड की बात कर रहा है, तो 1 हेड तो इसमें भी मिलेगा, 1 हेड 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 इसमें भी मिलेगा, 1 इसमें भी, यानी टोटल 7 गो संख्या में 1 हेड मिल रहा है, तो 7/8 आंसर हो जाएगा। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने के प्रयत्न। तो अगर बात की जाए कम से कम 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड तो यानी कि सारी में है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8, लेकिन ऑप्शन में नहीं है,
ऑलरेडी ऑप्शन शायद गलत होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक ईका प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया होगा। तो अब चलिए हम लोग ताश के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी ले लेंगे। तो चलिए अगर बात की जाए, ताश में हुकुम के पत्ता 13 गो होता है। फेस कार्ड अगर चेहरे वाला तस्वीर वाला पत्ता की अगर बात की जाए तो 12 गो होता है। अगर इक्का की संख्या 4 गो होता है, दहली 4 गो, नहली 4 गो, अट्ठी 4 गो, ना सत्ती 4 गो, छगी 4 गो, पचगी 4 गो, ना चौगी 4 गो, तीगी 4 गो, दूगी 4 गो, यानी टोटल मिला के यानी कि कुल अगर बात की जाए 52 गो ताश के पत्ते होते हैं। जिसमें अगर बात की जाए फेस कार्ड में 3 गो होता है, जिसे गुलाम फेस कार्ड में आता है 4 गो संख्या, बादशाह या राजा 4 गो, बीबी या रानी 4 गो अगर बात की जाए तो ये तीनों फेस कार्ड में है। अब बात की जाए तो इस प्रकार का सिंबल ईंटा कहलाता है जो लाल रंग का होता है। इस प्रकार की सिंबल चिड़ी कहलाता है जो काला रंग का होता है। अगर नीचे की तरह यानी कि पत्ता का यानी कि नोक हो तो लाल पान कहलाएगा और लाल रंग का होता है। ऊपर की ओर नोक हो तो काला कहलाएगा और काला रंग के होता है। तो अगर रंग के आधार पर बात की जाए तो यह लाल रंग की होती है, यह लाल रंग के होते तो हुकुम की पत्ता 13 गो, तो 13 13 26 गो, यानी लाल रंग की पत्ता 26 गो और काला रंग की पत्ता 26 गो। आई होप यानी कि ताश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम डिटेल से जानकारी लेंगे। कह रहे कि 52 पत्तों की, तो कुल संख्या 52 यानी कि अगर कह रहा है तो ताश के पत्ता में हमेशा नीचे 52 लिखना है। अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक ईका प्राप्त होने की प्रक्रिया। अब देखेंगे ईका की संख्या क्या गो है, 4 गो ना, एक ईका निकालने के कह रहा है, लेकिन यह नहीं कह रहा है कि ईका ईटा क्या है, कि चिड़ी क्या है, कि लाल पान की क्या है, कि काला की क्या है। तो नहीं है तो यानी कि चारों को कुल मान लिखाता है 4, 4 से कटाएंगे तो 13 चौका 52 यानी 1/13, यानी कि जो ऑप्शन होगा 1/13। क्वेश्चन है 22, ताश की 52 पत्तों में, फिर 52 कह रहा है तो 52 नीचे तो होगा ताश के पत्ते में। अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो तस्वीर वाला पत्ता होने के, तो तस्वीर वाले पत्ता की अगर बात की जाए, ये फेस कार्ड की संख्या होता है 12 गो। वही फेस मतलब तस्वीर या चेहरा, तो 12 से घटाएंगे अगर यानी कि चलो तो 2 से 6 का 12, 26 दूनी 52, दूती आई 6, 13 दूनी 26, 3 बटे यानी कि 13 आ गया। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है। करें कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है ना, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, यानी कि 8 गो पर पुरस्कार है और 16 गो यानी कि खाली है। तो अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 8 × 24 यानी कि 24 गो है। ठीक, लॉटरी में कुल डिब्बे की संख्या 24 गो है। करे एक पुरस्कार पाने के, तो पुरस्कार की संख्या तो 8 गो है, तो 8 गो ऊपर है। अब कटा देंगे 18 का 24 तो 1/3। आई होप 1/3 आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक थैले में 8 लाल, 2 काली और यानी कि 5 सफ़ेद गेंद है। चलिए अगर बात की जाए 8 गो लाल गेंद है, 2 गो काली है, तो 8 2 10 10 और 5 गो सफ़ेद है, तो 10 से 5 15, कुल यानी कि गेंद की संख्या अगर बात की जाए तो हो गया यानी कि 15 को। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि एक गेंद यादृच्छिक बिना देखे निकाला जाता है तो उस गेंद में काला न होने की प्रक्रिया। ये तो मान लीजिए कि काला नहीं है तो यानी कि लाल होगा या ना तो सफ़ेद होगा, तो लाल और सफ़ेद की काउंट कर लेंगे, 8 5 13, तो 13/15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अरे एक थैले में 3 उजले और 4 लाल और 5 काली गेंद है। पूरी गेंद की संख्या यानी कि गिनेंगे 3 4 7 7 5 12, तो टोटल हो गया 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि न काला और न उजला, यानी कि उजला भी न होना चाहिए और न काला होना चाहिए। तो जब उजला काला नहीं है तो इसका मतलब कोई सफ़ेद है और सफ़ेद लाल है, सॉरी, जब उजला और काला नहीं है तो ऑलरेडी लाल है और लाल की संख्या 4 है, तो 4 बैठाएंगे ऊपर, तो 4/12 यानी चरतियाँ 12, 1/3। ऑप्शन देखें 1/3। तो यह क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अब आगे की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक पास है जिस पर ABCDE अंकित है,
ना। एक पासे है जिस पर कह रहा है कि ABCD अंकित है, तो ABCDEF यानी कुल मान 6 गो है तो 6 लिखेंगे। कह रहा है कि A आने के प्रयोक्ता, तो A की मान 1 गो है तो 1/6 आंसर हो गया। अरे एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद हैं, तो 8-6 टोटल अगर बात की जाए तो 8-6 14 गो गेंद हो गए ना। कह रहे कि कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने के प्रयोक्ता क्या हो गए, तो उजला का देखेंगे, उजला की संख्या 8 है तो 8 ऊपर होगा, 8/14 घटाएंगे, 2 चौके 8, 2 7 14, 4/7 ऑलरेडी 4/7 बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन कि 20 टिकटों जिस पर यानी क्रमशः 1 2 3 ... 20 तक लिखा गया है। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम संख्याओं को यानी कि लिख लिए हैं, पहले से हम लिख चुके हैं। जैसे यानी कि उस पर टिकट पे 1 2 3 4 20 तक यानी कि लिखा गया है। इसमें कह रहे कि 5 के गुणज संख्या होना चाहिए, तो 5 के गुणज 1 ये होगा, 1 ये होगा, 5 5 10 5 13 15 5 14 20, यानी टोटल 4 गो 5 के गुणज है, टोटल 20 गो संख्या है, तो 4 5 20 1/5, तो यानी कि इसका है 1/5। तो चलिए इस प्रकार से प्रयोक्ता की सारी ऑब्जेक्टिव, कोई भी गाइड हो, टारगेट, BBD या अदर कोई भी गाइड हो, अगर आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करें और एक भी क्वेश्चन यानी कि लगभग मेरे कथनी के अनुसार लगभग यानी कि सही होगा, यानी गलत होने की संभावना नहीं है। और ये अगर वीडियो अगर लग रहा है कि हाल ही में बनाए हैं, तो यानी कि समय के देखते हुए यानी कि स्पीड से बोलना पड़ा है, तो इसलिए आप लोग रुक के देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर कीजिए कि यह वीडियो कैसे लगे। इस प्रकार के हम आगे और वीडियो भी आप लोग के शेयर करते होंगे। चलिए थैंक्स।